हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिफेलन क्लासेस। जैसे कि बच्चे हमने जो अपना लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था कि हमने जो लास्ट लेक्चर एंड किया है बेटा वो कहाँ एंड किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर एंड किया है बेटा। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं पहले, देन फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपने जो चीज देखी है बेटा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कह रहा है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हमको एक चीज पता लगी कि भैया मास को ना तो मिटाया जा सकता है ना बनाया जा सकता है। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। यहां से हमने एक रिलेशन निकाला था बेटा कि जो रिएक्टेंट का मास है वो किसके मास के इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट के, ठीक है। इसके अलावा हमने इसके एक्सेप्शन भी देख लिया था कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो इसका क्या है बेटा? एक्सेप्शन है, ठीक है। आफ्टर दैट हम इस पे क्या देखेंगे बेटा कि इस पे न्यूमेरिकल किस टाइप के पुटअप होते हैं, ठीक है। तो अपन एक क्वेश्चन लिख करते हैं इसके ऊपर। क्या है न्यूमेरिकल बेटा? वो है बेटा हाउ मच ऑक्सीजन विल बी कंबाइन टू फॉर्म 132 grams of carbon dioxide, ठीक है। क्या है क्वेश्चन अपना? हाउ मच ऑक्सीजन विल बी कंबाइंड टू फॉर्म 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ कार्बन। और बेटा हम यहां पे ये एज्यूम करके चलते हैं कि इसका जो कंबशन हुआ है वो कैसा है बेटा? कंप्लीट है। देखो न्यूमेरिकल से इसके मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको न्यूमेरिकल से कि वास्तव में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या है एक्चुअली, ठीक है। ये तो ठीक है, हमने बोल दिया कि भाई मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होना चाहिए? मास ऑफ प्रोडक्ट के। बट इस पे किस फेज मतलब किस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी एक बार अपन चेक कर लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे हाउ मच ऑक्सीजन विल बी कंबाइंड टू फॉर्म 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल फेसेस में अगर कंबशन रिएक्शन क्या होती है? कंबशन का मतलब होता है बेटा किसी को जलाना, ठीक है। और अगर कोई भी चीज जल रही है तो 100% वहां पे ऑक्सीजन यूज आती है। विदाउट ऑक्सीजन आप किसी भी चीज को बर्न नहीं कर सकते, ठीक है। आओ जरा एक बार इसका सोल्यूशन देखते हैं बेटा क्या होगा। तो देखो बेटा कभी भी आपको कैसा भी न्यूमेरिकल गिवन हो, सबसे पहली चीज क्या करनी होती है आपको? सबसे पहली चीज करनी होती है कि हमको पहले तो रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर कंबशन हो रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है किसका करवा रहे हैं? कार्बन का कंबशन हो रहा है तो 100% ऑक्सीजन भी होगी। और अगर कंप्लीट कंबशन है तो बनने वाला प्रोडक्ट CO2 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा कार्बन की 4 ही वैलेंसी है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे कार्बन +4 में है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से डिफाइन करी जाती है वो आने वाले वीडियोस में आपको पता लग जाएगा जब बेटा हम क्या पढ़ाएंगे, आपको रिडॉक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा कि अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना दे रखा है मैंने आपको? 132 ग्राम। और इसमें यूज होने वाला कार्बन कितना है बेटा? 36 ग्राम। देखो बेटा बहुत सिंपल सा और एक बहुत स्वीट सा टॉपिक है कि देखो अगर 1 मोल कार्बन का यूज आ रहा है तो ऑक्सीजन भी कितनी यूज हो रही है? 1 मोल। और बनने वाला प्रोडक्ट भी कितना है? 1 मोल, ठीक है। तो अगर मैं बेसिकली बात करूं कि अगर वैसे कार्बन का अगर 12 ग्राम, कार्बन का नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा? 32 ग्राम। कार्बन का नॉर्मल वेट कितना होता है बेटा? 32 ग्राम, ठीक है। अगर ये कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ तो कितनी एक मतलब एक O का जो वेट होता है बेटा वो होता है 16 ग्राम। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम यूज हो रहे हैं तो वेट होगा बेटा 32 ग्राम, ठीक है। और बनने वाला कितने ग्राम प्रोडक्ट बनता है इससे? 44 ग्राम प्रोडक्ट। बेटा कार्बन का यहाँ से देख लेना, कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का बेटा 16 ग्राम होता है, ठीक है। यहां पे अपन एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है तो 12 + 16 × 2 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 44 ग्राम आएगा, ठीक है। अपन ने क्वेश्चन देखो वैसे अगर नॉर्मल स्टाइकियोमेट्री के उस पे देखें कि 12 ग्राम जो कार्बन है वो कितने से रिएक्ट करता है? 32 ग्राम से, तब कितना बनाता है बेटा? 44 ग्राम बनाता है। अपने पास गिवन कार्बन कितना है यहाँ पे? 36, ठीक है। तो बेटा अभी आने वाले जो वीडियो होगा उस पर आपको मोल पढ़ाया जाएगा और वहां बताया जाएगा मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यहां पे अपन को गिवन वेट कितना है बेटा? कार्बन का 36 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया बेटा?
12 ग्राम, ठीक है। काटेंगे तो हमें पता लगेगा यहाँ पे कार्बन के कितने मोल यूज हो रहे हैं, 3 मोल। कितने मोल यूज हो रहे हैं बेटा, 3 मोल। जरा देखो एक बार, 1 मोल से जब 1 मोल कार्बन रिएक्ट करता है किसके साथ बेटा, 1 मोल ऑफ O2 के साथ, तो बनाता भी कितना है, 1 CO2 बनाता है। तो सीधी सी बात है, अगर 3 मोल कार्बन के यूज हो रहे हैं तो ऑक्सीजन के भी कितने मोल यूज होंगे बेटा, 3 मोल यूज होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अपने पास 3 मोल कार्बन के यूज हो रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ कार्बन कंबाइन विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। आपसे वेट किसका पूछा है क्वेश्चन में, आपसे जो वेट पूछा है बेटा क्वेश्चन में वो किसका पूछा है, ऑक्सीजन का पूछा है। हमें पता लग गया है कि ऑक्सीजन के कितने मोल यूज हो रहे हैं, 3। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मोल का फॉर्मूला बताया है, एक बेसिक सा फॉर्मूला है बेटा, क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अगर मेरे को ऑक्सीजन के मोल पता लग चुके हैं कि मोल कितने हैं बेटा, 3, वेट अपन को ये निकालना है इसका, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा 32। तो कितना वेट आ गया, जरा एक बार देख के बताओ, 32 × 3 करो बेटा, ये आ गया 96 ग्राम। कितना आया बेटा, 96 ग्राम। मतलब अगर 36 ग्राम कार्बन, ठीक है, 132 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन कितनी है बेटा, उसमें ऑक्सीजन कितनी है बेटा, 96 ग्राम है। यहां से इसको मैं मिटा रहा हूं, कितनी है बेटा, 96 ग्राम क्या है अपने पास, ऑक्सीजन। अब एक बार जरा चेक कर लेते हैं, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। जरा 36 + 96 करो बेटा, कितना आएगा, 36 + 96 करके देखो बेटा कितना आएगा। क्या ये 132 आ रहा है क्या बेटा, 132 ग्राम आ रहा है क्या, हाँ बेटा बिल्कुल। जब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, ये 132 आएगा, which is mass of reactant and it is equal to the mass of product। yes, कंजर्वेशन ऑफ मास इस क्वेश्चन पे बेटा बिल्कुल क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से के न्यूमेरिकल किस पे फॉर्म होते हैं बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा देखो कोई भी आइटम जुड़ता है, सीधी सी बात है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़ेगा। जैसे 32 ग्राम है, अगर इसका कंप्लीट कंबशन करवाना है तो 101% जो ऑक्सीजन यूज होने वाली है वो कितनी यूज होने वाली है, 32 ग्राम यूज होने वाली है। तो उसी के हिसाब से प्रोपोर्शन देख लो, 12 की जगह मैंने वेट कितना दिया है, 36 ग्राम। तो सीधी सी बात है भाई, 12 की जगह 36 दिया है तो मतलब मैंने 3 गुना कर दिया है इसको, 3 टाइम्स कर दिया है। 3 टाइम्स का मतलब इसके जो मोल हैं वो कितने यूज हो रहे हैं, 3। तो ऑक्सीजन के भी कितने मोल यूज होंगे, 3। और बनेंगे भी कितने बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के 100% कितने बनेंगे, 3 मोल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये है अपना क्या बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। और भी जो न्यूमेरिकल सेक्शन होंगे वो आने वाले वीडियोस में हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो न्यूमेरिकल जिस टाइप का बनता है वो साथ के साथ अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। ओके, एक बार बेटा इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप लेना चाहते हो। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। जो इसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड लॉ आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो लॉ है बेहद आसान, पर बच्चों को लगता थोड़ा सा क्या है, हार्ड लगता है, ठीक है। क्या है, क्या कहता है कि भाई कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, कांस्टेंट बोलते हैं बेटा या, और एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी ये लॉ आपको देखने को मिल जाएगा। एक ही बात है, दोनों का मतलब बिल्कुल क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। क्या कहता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ आपसे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं इसको, थ्योरी की इसमें बाद में बात करेंगे, सीधा ही आप इसको एग्जांपल के साथ डील करेंगे अपन इसकी। जैसे बेटा मैंने एक कंपाउंड लिया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट मैंने एक कंपाउंड ले लिया है, और एक कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो रहा है बेटा किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको प्यार से क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही है बेटा, ठीक है। अब अगर मैं प्योर फॉर्म की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, प्योर फॉर्म की बात कर रहा हूं, प्योर फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, प्योर फॉर्म मतलब 100% प्योर है ये, ठीक है। 100% क्या है बेटा, ये प्योर है। अगर ये 100% प्योर है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर 100% कैल्शियम कार्बोनेट बेटा क्या है, प्योर है, इसका मतलब देखो अगर इसका ओवरऑल वेट कैलकुलेट करोगे आप तो इसका ओवरऑल वेट आएगा बेटा, देखो 40 तो होता है कैल्शियम का, 12 होता है बेटा कार्बन का, एंड 48 हो गया बेटा ऑक्सीजन का, तो निकल के आएगा लगभग 100 ग्राम।
कितनी बात कर रहा हूं बेटा, 100 ग्राम। और परसेंटेज भी अपन 100 के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। अगर प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है तो सीधी सी बात है, इसमें 40% तो क्या है बेटा, 40% तो क्या है, 40% ऑफ कैल्शियम है यहाँ पे, और 12% क्या है बेटा, 12% ऑफ कार्बन है, एंड 48% क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। मतलब देखो, अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो मास का जो प्रोपोर्शन है बेटा वो बिल्कुल फिक्स होगा। कहने का मतलब है ये 40% कैल्शियम का मतलब है इसके अंदर 40 ग्राम तो क्या है बेटा, कैल्शियम है, 12 ग्राम क्या है बेटा, कार्बन है, और 48 ग्राम क्या होगी बेटा इसके अंदर, ऑक्सीजन होगी। क्लियर है। अब इसी बेसिस पे न्यूमेरिकल बनता है। वो न्यूमेरिकल क्या है वो अभी आपको बताएंगे, किस बेसिस पे इसका न्यूमेरिकल बनता है। बेसिकली जो अगर मैं बात करूं कि ये लॉ कह क्या रहा है आपसे, ये लॉ कह रहा है बेटा केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट विद डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, अगर अपने पास कोई कंपाउंड है तो इसके जो मतलब अगर इसमें 3 एलिमेंट्स है, मान लो कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन, तो बेटा इनका जो प्रोपोर्शन है, मतलब इनका जो वेट रेशियो है वो बिल्कुल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब देखो इसको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कन्वर्ट हो रहा था किसमें बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें किसी को भी उठा लो आप, जैसे मैंने उठा लिया पहले किसको बेटा, CO2 को। किसको उठा लिया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एक तो कार्बन है बेटा और 2 क्या है बेटा इसके अंदर, ऑक्सीजन के एटम है। तो एक कार्बन का वेट कितना बेटा, 12 ग्राम, और 2 ऑक्सीजन का वेट कितना बेटा, 32 ग्राम। ये O2 है बेटा। अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं 12 रेशियो, अगर मैं 32 करता हूं तो बेटा ये आएगा 3:8। यानी कि जब भी अगर CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं पे भी अगर CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहने वाला है, जो बिल्कुल रेशियो रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है बेटा, 3:8। मतलब इसी रेशियो में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का वेट क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर क्विक लाइन की बात करता हूं, अगर मैंने यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड की बात करी है तो कैल्शियम का वेट कितना है बेटा, 40, और ऑक्सीजन का कितना है बेटा, 16। ठीक है, ठीक है, अगर 40 है तो अगर मैं इसको 8 से काटता हूं तो कितना आएगा बेटा, 5:2। कहने का मतलब क्या है, अगर कभी कहीं भी कैल्शियम ऑक्साइड बनता है तो कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो वेट रेशियो रहेगा वो बिल्कुल फिक्स है। वो कितना रहेगा बेटा, 5:2 रहने वाला है अपने पास। इसका मैंने आपको बता ही दिया है अभी। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, देन फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो बच्चों ठीक है, तो यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कैल्शियम और ऑक्सीजन के जो मास का जो प्रोपोर्शन है बेटा वो बिल्कुल डेफिनेट रहने वाला है, और वो कितना रहने वाला है बेटा, 5:2 रहने वाला है। ठीक है, अब एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा, सबसे पहले मैं प्योर सैंपल की बात कर रहा हूं। देखो प्योर सैंपल ले रहा हूं किसका बेटा, मैं इसी के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। प्योर सैंपल लिया है मैंने किसका बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का प्योर सैंपल है, दैट मीन्स अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, कैल्शियम कितना है बेटा, 40% है, कार्बन कितना है बेटा, 12% है, और ऑक्सीजन कितना है बेटा, बताओ, 48% है इन कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। ये अपने पास गिवन डेटा है। अब मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूं कि अगर अब मेरे पास ये तो प्योर है, अब मैंने दूसरा सैंपल ले लिया बेटा, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, और ये कितना लिया है बेटा, 2.44 ग्राम लिया है। कितना लिया है मैंने, ये 2.44 ग्राम लिया है। ठीक है, अब इम्प्योर 2.44 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें से आपको मास बताना है बेटा, मास ऑफ कार्बन कॉमा ऑक्सीजन कॉमा कैल्शियम। देखो प्योर में तो हमको पता है भाई ये 40 ग्राम हो गया, 40 ग्राम से निकल जाएगा इसका। ठीक है, ये 12 ग्राम से, और ये बेटा 48 ग्राम से, इनसे निकल जाएगा। बट अगर इम्प्योर सैंपल है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का, और वो भी कितना है बेटा, 2.44 ग्राम है, तो इसमें आपको बताना है कि कितना % मास किसका होगा बेटा, कार्बन का, कितना किसका होगा बेटा, ऑक्सीजन का, और कितना होगा बेटा किसका, कैल्शियम का। ठीक है, बड़ा सिंपल और बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है बेटा अगर बोलूं तो मैं। चलो इसको अगर सोल्यूशन कराते हैं इसका, देखो किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस का सोल्यूशन करना होता है। ठीक है, अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं, अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात कर रहा हूं तो बेटा क्या सोल्यूशन होगा, देखो अगर पहले हमारे पास सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास सपोज करो, पहले अपन को अगर अब सपोज करवाना है कि अपने पास 100 ग्राम सैंपल है, कितना है बेटा, 100 ग्राम सैंपल है किसका बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का।
100 से अगर जब भी आप सपोज करते हो ना बेटा, अगर आप 100 से करते हो तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है बेटा, ईज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, अब देखो 100 ग्राम सैंपल है अपने पास किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। 100 ग्राम सैंपल है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर ये प्योर था तो इस 100 ग्राम में से 40 ग्राम कौन था बेटा, बताओ, कैल्शियम है। 40 ग्राम ऑफ क्या है बेटा, कैल्शियम है। तो बताओ 1 ग्राम में कितना आएगा, अपन को 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि 1 ग्राम के लिए अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो जो भी इम्प्योर सैंपल में जो भी आपको वेट दे रखा है उससे अगर आप डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सीधा सीधा सही आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा बेटा, 40/100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बताओ, सॉरी कैल्शियम। ठीक है, ये प्योर की बात हो गई बेटा, आ गई बात समझ में। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हें पता लग जाएगा कि कितना था बेटा, 40% आएगा। कितना आएगा बेटा, 40%। पर हमको 100 के लिए डिफाइन नहीं करना, हमको यहाँ पे कितने के लिए निकालना है बेटा, 2.44 के लिए निकालना है। तो देखो 1 ग्राम से कितना आया, 40/100। तो बताओ 2.44 ग्राम से कितना आएगा, 40/100 इंटू 2.44। यहां देखो जरा, अगर मैं बात कर लेता हूं बेटा किसकी, चलो 1 ग्राम से कितना वेट आया बेटा, 40/100 ग्राम ऑफ कैल्शियम। बताओ कितना है अपने पास वेट, 2.44 ग्राम है। तो 2.44 से कितना आ जाएगा, 40/100 इंटू 2.44 ग्राम। ये तो आ गया बेटा क्या, कैल्शियम। क्या आया बेटा, ये ग्राम ऑफ कैल्शियम आया है अपने पास। सिमिलर कंडीशन में बेटा, सिमिलरली अब बताओ कार्बन कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है 100 ग्राम में से कार्बन कितना था, 12 ग्राम था। तो 1 ग्राम से कितना आ जाएगा बेटा, 12/100। और तुम्हें गिवन कितना है बेटा, 2.44 ग्राम है, तो इसमें कार्बन कितना हो जाएगा, 12/100 इंटू 2.44 ग्राम ऑफ कार्बन। क्लियर है, ये कार्बन का हो गया। ठीक है, अगर कार्बन का अपने पास आ चुका है, ठीक है बेटा, तो बचा किसका है, अगर अपने पास कार्बन का आ चुका है तो बचा किसका है अपने पास, कार्बन का अपने पास देखो, कैल्शियम का कितना आया बताओ, 40/100 इंटू 2.44। कार्बन का कितना आया बेटा, 12/100 इंटू 2.44। एंड सिमिलर कंडीशन में ऑक्सीजन का कितना आएगा बेटा बताओ, 48 ग्राम है ना ऑक्सीजन। CO कैल्शियम कार्बोनेट में कितना होता है बेटा, CaCO3। ठीक है, तो 48 ग्राम डिवाइड बाय 100 इंटू 2.44। अगर न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये आएगा 0.97 के अप्रॉक्स। अगर न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा बेटा 0.29 के अप्रॉक्स, और न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा 1.79 के अप्रॉक्स आएगा ये। ठीक है, ग्राम। अगर देखो 2.44 में से अपने पास 0.97 क्या है बेटा, क्या है, कैल्शियम है। 0.29 क्या है बेटा बताओ, ऑक्सीजन है बेटा। और 1.79 क्या है अपने पास, ऑक्सीजन। तो ये अपने तीनों की बेटा क्या चेक कर ली है कि भाई इम्प्योर सैंपल कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम कितना है, कार्बन का वेटेज कितना है और ऑक्सीजन का कितना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास जो लॉ है बेसिकली किसके लिए डिफाइन हुआ है बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, अगर डिफरेंट एलिमेंट ऐड हो रहे हैं तो बेटा उनके जो मासेस का जो रेशियो रहने वाला है अपने पास यहाँ पे वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और इसी बेसिस पे क्या डिफाइन हुआ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर बात मेरी। जो थर्ड लॉ है अपने पास यहाँ पे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेटा पिछली वाली स्लाइड आपको नोट करनी है तो आप कर सकते हो उसको।
जो नेक्स्ट लॉ रहने वाला है बेटा वो कौन सा रहने वाला है अपने पास यहां पे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। देखो बेटा अगर मैं, देखो पहले साइंटिस्ट पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको साइंटिफिक थोड़ा नेम बता देता हूं, जो पहला लॉ है कंजर्वेशन वाला वो लेवोशियर ने दिया है, जो कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लॉ है वो बेटा प्रॉस्ट ने दिया है, और जो थर्ड लॉ है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेटा ये डाल्टन साहब ने दिया हुआ है, ठीक है। याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कुछ नहीं पूछे जाते हैं आजकल ये सारी चीजें। मल्टीपल प्रोपोर्शन हमसे क्या कहता है बेटा, अगर दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, अगर दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं सेकंड एलिमेंट के हिसाब से अगर फर्स्ट एलिमेंट को देखूंगा तो इनका जो रेशियो रहने वाला है या तो सिंपल रेशियो में रहेगा या फिर बेटा होल नंबर में रहेगा। देखो ये चीजें बोलने से कम समझ में आती है, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आती है क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने क्या कहा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है बेटा, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म वन कंपाउंड, ठीक है। जब दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक नया कंपाउंड क्या कर रहे हैं बेटा, फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, द मास ऑफ सेकंड एलिमेंट, द मास ऑफ सेकंड एलिमेंट इज स्मॉल और होल नंबर रेशियो विद फर्स्ट एलिमेंट। इनकी थोड़ी क्या बेटा लैंग्वेज थोड़ी सी क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। पर अगर आप इनको एग्जांपल से समझोगे ना बेटा, इनसे सिंपल कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये जो दो एलिमेंट कंबाइन हुए ना, इसमें जो सेकंड एलिमेंट का जो मास है वो हमेशा सिंपल रेशियो में रहेगा, किसके साथ बेटा, फर्स्ट के साथ। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे बेटा इसको, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसको, फिर इसके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। देखो अगर मैं फॉर्मेशन देख रहा हूं किसका बेटा, फॉर्मेशन ऑफ, एग्जाम्पल है बेटा, है ना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड H2O2। बेटा इसको वाटर कहते हैं, इसको परऑक्साइड कहते हैं, और हाइड्रोजन का है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं फॉर्मेशन वाटर का देख रहा हूं तो बेटा वाटर किससे बना हुआ है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। दूसरा, अगर दूसरा प्रोपोर्शन देखें तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O2, ठीक है। देखो बेटा यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम, ठीक है। एक ऑक्सीजन का वेट होता है बेटा 16, 2 का 32, हाफ कर दिया तो कितना रह गया, 16 ग्राम, ठीक है। फॉर्मेशन वाटर का देख रहे हैं तो ये कितना बनेगा बेटा, 2 प्लस 8 18 ग्राम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां पे भी देख लो बेटा, इसके अंदर हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन बेटा 32 ग्राम है यहाँ पे, और ये टोटल कितना है बेटा, 34 ग्राम, ठीक है। अगर मैं देखो सीधी सी बात है, एक एलिमेंट कंबाइन हो रहा है सेकेंड एलिमेंट के साथ, ठीक है, और एक नए कंपाउंड का क्या कर रहा है बेटा, फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब देखो जरा, अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन की बात करूं, देखो पहले तो इन दोनों केसेस को रिलेट करते हैं, फिर अपने सिंगल केस को रिलेट करते हैं। अब एक एग्जांपल को समझते हैं, एक एलिमेंट कंबाइन हो रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है, और क्या बना रहा है बेटा, एक मतलब एक दोनों कंबाइन होकर एक कंपाउंड का क्या कर रहे हैं बेटा, फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर मैं नॉर्मली बात करूं इसके और इसके अंदर हाइड्रोजन की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन की बात करूं तो बेटा हाइड्रोजन का देखो यहां पे भी 2 ग्राम है और वहां पे भी कितना है बेटा, 2 ग्राम। ऑक्सीजन की बात करूं तो सीधी बात, कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है तो यहां पे भी कितनी होगी, 16 ग्राम, और वहां पे भी कितनी होगी बेटा, 16 ग्राम। हाइड्रोजन का रेशियो भी बेटा 1:1 है यहाँ पे, और ऑक्सीजन का रेशियो भी क्या है बेटा, 1:1, ठीक है। अब देखो जरा, अगर मैं जो कंपाउंड अपना बन रहा है इसके अंदर जो सेकंड एलिमेंट है, अगर मैं उसका रेशियो लेता हूं फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट कौन है अपने पास यहाँ पे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का रेशियो लेता हूं बेटा किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ, तो कितना आ रहा है बेटा, 2:16 आ रहा है,
तो यहाँ से कटेगा तो किस में आएगा बेटा 1:8 में। और ये 1:8 होता है ना बेटा, ये सिंपल रेशियो बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, सिंपल रेशियो बोल लो या फिर इसको होल नंबर रेशियो भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। होल नंबर में आना चाहिए, कहने का मतलब ये कोई फ्रैक्शन वगैरह में नहीं आना चाहिए कि भाई जो ये कंबाइन हो रहे तो इनका जो सीधी सी बात है रेशियो रहेगा वो किस में रहेगा बेटा, बताओ, या तो स्मॉल रहेगा या फिर किस में रहेगा बेटा, होल नंबर में रहेगा। अगर इस कंडीशन की इधर की बात करें तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का रिएक्टेंट प्रोडक्ट में रेशियो तो बेटा 1:1 ही रहेगा, क्योंकि मास कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई तब होगा तब इसके अंदर बेटा इन दोनों का जो रेशियोज है वो बेटा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। पर अगर मैं रिएक्टेंट को देखता हूँ और देखो दोनों एलिमेंट हैं बेटा, ये है ना, अगर ये दोनों एलिमेंट हैं तो अगर इनके रेशियो को देखोगे ना आप लोग, जैसे सेकंड वाला कितना है 32 और ये कितना है बेटा हाइड्रोजन 2 ग्राम, तो ये भी कितना आएगा बेटा 16:1। होल नंबर में है या नहीं है बताओ, हाँ बिल्कुल ये एक होल नंबर है बेटा, क्लियर बात। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बताता है बेटा अपन को, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमको बताता है व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म वन कंपाउंड देन द मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट इन द सैंपल आर इन होल नंबर, ठीक है, सीधी सी बात है। तो स्मॉल होगा या फिर किस में होगा बेटा, होल नंबर के अंदर होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बेटा। हमने आज यहाँ पे 3 लॉज देखे हैं। पहला लॉ देखा है कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके ऊपर किस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं। दूसरा लॉ हमने देखा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड द थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा। अब हमारे पास यहाँ पे 3 लॉज और रह जाते हैं। एक है बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, दूसरा है बेटा गेलुसैक लॉ एंड द थर्ड वन इज एवोगैड्रो, ठीक है। जैसे ही ये लॉ खत्म होते हैं आपको फिर से एक इसकी न्यूमेरिकल सेक्शन की क्लास अलग से दी जाएगी बेटा। ये तो इनके बेसिक एग्जाम्पल है, और इसको एडवांस लेवल के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे इसके ऊपर वो अपन न्यूमेरिकल सेक्शन में क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।